पूरे देश में 65 साल बनाम 12 साल का सवाल है। नेहरू, इंदिरा, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी आज 12 साल से भारत के श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और लाल बहादुर शास्त्री और एक से एक भारत में प्रधानमंत्री हुए, लेकिन दो विचारधारा थे, जनसंघ और कांग्रेस, और आज भी दो विचारधारा है। और देश ने देखा कि जब जिन्ना के मज़ार पे अडवाणी जी गए तो आरएसएस ने और उनके संगठन ने उनको पार्टी के पद से इस्तीफा ले लिया और आज एक उम्र फिक्स हुआ कितने साल में रिटायर होगा। लेकिन आज देश ने देखा कि मोदी जी ने 12 साल से सत्ता में प्रधानमंत्री बने और 2047 तक उनका इच्छा आकांक्षा है कि 2047 तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे और देश का बागडोर थमाएंगे। कंगना रनावत और देश के एक से एक नेता का कहना है कि और विचारधारा जो जनसंघ के और हिंदूवादी संगठन के और कांग्रेस के विचारधारा में आज भी जमीन आसमान का फर्क है। जो 12 साल में नहीं दिखे वो अब 4 महीने में दिखने लग गए। क्यों? जितना कांग्रेस का आरोप है कि संत महंत और बोगस डिग्री, बोगस सीबीआई, बोगस सारे बोगस हैं हुए और ओरिजिनल कौन है और डुप्लीकेट कौन है ये 12 साल में किसी को पता ही नहीं चल रहा है। और आज जो भारत का जनसंख्या है वो 147-42 करोड़ है और देश में जो चर्चा है कि विचारधारा जो अभी 2 दिन पहले ट्रेड डील पे अमेरिका और भारत का समझौता हुआ और उस समझौता में पहले WTO, गेट और वर्ल्ड फोरम पे पूरे देश का किसान किसी देश के सामने में झुकता नहीं था और पूरे वैश्विक स्तर पे किसान का आंदोलन होता था। और आज भी भारत में हुआ है। इसी किसान को लेकर के व्यापार करने आए ईस्ट इंडिया कंपनी और जिसको कांग्रेस के विचारधारा ने भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी को जाना पड़ा। जॉन कैनेडी जिसने कि भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को रेड कारपेट बिछा करके उनका स्वागत अमेरिका में किया था।
इंदिरा गांधी जिसने 77 के दशक में 71 में पाकिस्तान को चना चबाया और अमेरिका को बोल के आया, तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तुम 7 बेड़ा और हम 21 बेड़ा रसिया ने गिराया था, सोवियत संघ ने। आज देश में जिस प्रकार से किसान आंदोलन करता है, कामगार 12 तारीख को 22 संगठन का आंदोलन है। कामगार भुखमरी का शिकार है, एमएसएमई सब बंद है, ट्रेडिंग कमीशन पे कमीशन, कमीशन पे कमीशन, हर चीज में कमीशन। आज देश में जो महंगाई, बेरोजगारी है और धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे सत्ता पे जो कांग्रेस और विरोधी पक्ष ने आज आरोप लगाया कि जो संवैधानिक संस्था है वो निष्पक्ष नहीं है, न्यायपालिका निष्पक्ष नहीं है। आज ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट करने के लिए जाना पड़ता है। जो चुना हुआ सरकार है, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है, वो जाति और भाषा और नाम देख करके नाम काट देता है। सुप्रीम कोर्ट में जो ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि हम किसके पास जाएं, और ऑपरेशन सिंदूर का फैसला डोनाल्ड ट्रंप जी करते हैं, रसिया से तेल खरीदने का डोनाल्ड ट्रंप जी करते हैं, और भारत में अभी वेनेजुला से तेल खरीदने के लिए वो भी डायरेक्शन डोनाल्ड ट्रंप जी करते हैं। अभी कृषि में भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत का आधा आबादी कृषि से चलता है और पशुपालन से दूध हमारे देश में, हमारा देसी गाय भैंस से पैदा होता है, बकरी और हर पशु से हमारे पास दूध उत्पन्न होता है। भारत का गाय, जब एक तरफ हम कहते हैं कि गौ हत्या बंद करो, जिस गौ हत्या के वजह से सनातनी धर्म सत्ता में आया, आज अभी मुक्तेश्वरानंद ने जो 12 दिन का आंदोलन प्रयागराज में किया, उनका कहना था 150 मंदिर तोड़ दिया और गाय का हत्या हो रहा है। जब जनसंघ का सरकार है, भारतीय जनता पार्टी हिंदू का सरकार है, और जिस राज्य का मुख्यमंत्री मठाधीश आदित्यनाथ योगी है, और उन्होंने जो अवधेश्वरानंद ने कहा है, मुक्तेश्वरानंद ने, कि 40 दिन का मैं टाइम देता हूं कि योगी को सिद्ध करना है कि वो योगी है, गाय बद्ध रुकना चाहिए और जो मंदिर तोड़े गए उसका जवाब देना होगा। आज हिंदू राष्ट्र में अभी अमेरिका का वहाँ का गाय मांसाहारी है, वहाँ सूअर का मटन से वो गाय खाता है। यहाँ गाय माता का परिभाषा अलग है। सनातनी क्या, मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, और जो सूअर का मटन खाने वाला बकरे का मटन खा करके वो दूध देगा, तो उसका गाय का दूध एज ए ब्राह्मण मैं पीऊँगा। हम भारत देश एक संस्कृति संस्कार का देश है। हम क्या पैदा करेंगे अपने खेती में? भारत का किसान इसको डोनाल्ड ट्रंप जी बोलेगा तो हम करेंगे।
और एक तरफ जब ऑपरेशन सिंदूर में हमारे देश का 140 करोड़ जनता भारत का है और पूरा देश में अगर यही एक साल पहले करना था प्रधानमंत्री जी को, भारत के सरकार को, तो एक साल पहले ही जब पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, अगर डोनाल्ड ट्रंप जी को विश्व शांति का अवार्ड देने के लिए तो उसी समय कह देना चाहिए था कि डोनाल्ड ट्रंप जी के कहने से भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुका है। आज नहीं कहने से, आज परसों जो नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके कहा वो शांति के प्रतीक हैं और उनके कहने से उनका विश्व उनको सम्मान करता है, भारत सम्मान करता है ट्रेड डील पे। अगर यही चीज़ होना था तो एक साल पहले ही भारत में उनका सम्मान करना चाहिए था, लेकिन आज देरी के वजह से आज अडानी जी के ऊपर गिरफ्तारी का तलवार लटक रहा है। एप्स्टीन फाइल वहाँ से रिलीज हो गया है जिसमें सारे नेताओं का नाम है और अब एक ही चीज़ बचा है कि आज जो व्हाइट हाउस का जो उनका सबसे खास सचिव है, उन्होंने साफ कहा कि हमारे अमेरिका के हित के हिसाब से जो हम यहाँ से भेजेंगे वो 0% टैरिफ के साथ, लेकिन जो भारत हमें भेजेगा, व्यापार करेगा, उसके ऊपर 18% टैरिफ लगेगा। अटल बिहारी वाजपेयी तक, मनमोहन सिंह जी तक 2.5% टैरिफ के ऊपर अमेरिका के पास देश का व्यापार होता था। जब एक तरफ हम बोलते हैं दुनिया में हम सबसे बड़ा विश्व गुरु बनने का अपने अंदर इच्छा और विश्व को ठोक पीट के हम बोलते हैं हम सबसे बड़ा भारत का विश्व गुरु हैं, तो दूसरे तरफ आज जिस प्रकार से जो टैरिफ 18% लगाया है, ये तो जो व्यापारी लोग बोलते थे कि बम्बई में 2 व्यापारी आया, उसने कहा कितना, पुलिस वाले ने पूछा कितना महले पर तक देखा, उसने बोला मैं 5 महला देखा, तो 5,000 निकालो। दूसरे से पूछा कि तुमने कितना देखा, हमने 15 महला देखा, और एक दूसरे को दोनों ने बोला कि देखा, हमने पुलिस वाले को मूर्ख बना दिया, हमने 15 महला देखा था तो हमने 5,000 दिया, और उसने बोला हमने 50 महला देखा तो हमने 15,000 रुपया दिया। तो वही हाल देश का है। डोनाल्ड ट्रंप जी ने 50% टैरिफ लगा करके 18% टैरिफ लेने के लिए, और भारत का मीडिया, भारत का सत्ता पक्ष और खुश है कि हम 18% ले रहे हैं, दे रहे हैं। ये व्यापारी वाला जो गुण है, भारत आज जो कांग्रेस हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, सभी ने जो आरोप लगाए हैं कि भारत को गुलाम बनाने का हर चीज़ में कोशिश किया। हमारे पास एग्रीकल्चर, हम जब WTO पे भारत ने सही नहीं किया, तो आज कैसे भारत का सरकार ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील किया, इसका खामियाजा देश के किसान
और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, मिल्क क्षेत्र में भुगतना पड़ेगा। क्यों? भारत का जनता जो गाय मांस खाता है, मांसाहारी है, उस गाय का दूध, लोग जर्सी गाय का दूध नहीं पीते हैं। आज उस गाय का दूध कैसे पिएगा? लाख बीमारी के बावजूद भी भारत का जो धर्म है, धर्म गुरु हैं, वो अमेरिका का दूध, जो आज पूरे मीडिया में चर्चा है, और अमेरिका ने जो ट्रेड डील अपने हिसाब से करवाया, वहाँ का यूएस का सेक्रेटरी ने कहा, व्हाइट हाउस का मैडम ने, कि हम अपने हिसाब से हमने ट्रेड डील किया है और 18% ट्रेड भारत को देना होगा, टैरिफ का। जीरो। इतना झुकने की जरूरत क्या थी? क्या कारण है? जब लोकसभा और राज्यसभा चल रहा है बजट अधिवेशन, तो उस अधिवेशन में ये चर्चाएं होनी चाहिए थी कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील होना है कि नहीं। कोई भी परमिशन लेने के लिए लोकसभा जब चल रहा है और उसमें एमएम नरवणे, जनरल चीफ एक्स, उनका जो बुक का सवाल नहीं पूछ सकता है। ये भारत एक लोकतांत्रिक संवैधानिक देश है। यहाँ एक पत्ता हिलता है तो सरकार के संविधान से चलता है। और आज आज़ादी के 78 साल के बाद जो देश भारत में देख रहा है दुनिया, आज सभी व्यापार एमएसएमई बंद है, सरकारी नौकरी नहीं है, महंगाई का बोलबाला है, और उस पे हम ट्रेड एग्रीमेंट किसी के विल से भारत नहीं करेगा। ये भारत के विरोधी पक्ष और देश के किसान, कामगार 12 तारीख को ये कांग्रेस को अगुवाई करनी चाहिए, और भारत के विरोधी पक्ष नेता को, जितने विरोधी पक्ष हैं, और वर्ल्ड के किसान को, जिस प्रकार से WTO में आंदोलन हुआ था, वैश्विक आंदोलन, उसकी आंदोलन की जरूरत है। और किसी देश के सामने में भारत किसी व्यक्तिगत प्रधानमंत्री जी का डोनाल्ड ट्रंप जी मित्र हैं, लेकिन सारा भारत उनका मित्र नहीं है। इसके लिए भारत अब तो एक ही चीज़ बचा है, ऑपरेशन सिंदूर जो रोका गया युद्ध, वो भी ट्रंप जी के कहने पे, वेनेजुएला से तेल लेने का वो भी ट्रंप जी के कहने से, रसिया से तेल नहीं लेने का वो भी ट्रंप जी के कहने से। अब एक ही चीज़ बचा है भारत में, कि भारत में एक वो दिन दूर नहीं है कि ट्रंप जी बोलेंगे वहाँ के जो उनके व्हाइट हाउस के सेक्रेटरी को कि भारत का प्रधानमंत्री मैं यहाँ नियुक्त कर रहा हूँ, और वो पूरा देश, भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र सबको मजबूती से देखेंगे। अभी वही दिन बाकी रहा है भारत में, जिस भारत में एक पत्ता नहीं हिलता था। भारत में आज़ादी के बाद एम्स, सारे रेल, तेल, भेल, सेल सब नेहरू और इंदिरा ने बनाया, महात्मा गांधी ने बनाया। भारत आज विश्व में, भारत का संख्या, भारत का व्यापार, हर चीज़ में विश्व में 1 नंबर पे है। आज क्या आफत है देश पे कि हम किसी के दबाव में कोई स्ट्रेट सेटलमेंट कर रहे हैं। आज शरद पवार जी ने सही कहा कि भारत का किसान, भारत का पशुपालन का क्या होगा, और महाराष्ट्र का जो किसान
कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ गन्ना होता है, यहाँ सभी तिलहन दलहन सब महाराष्ट्र में होता है। पूरे विश्व में गन्ना का खेती महाराष्ट्र में होता है। और उसमें जब अमेरिका से कपास का आज जो किसान है महाराष्ट्र का और पूरे देश का, वो सुसाइड करता है। सोयाबीन का किसान सुसाइड कर रहा है, लाखों किसान सुसाइड किए हैं। और उसके बावजूद जब अमेरिका से सारे माल जीरो टैरिफ पे आएगा तो भारत के किसान का, कामगार का क्या होगा। सारे एक्ट को अमेंडमेंट कर दिया सरकार ने, किसके हित के लिए। क्रॉनिक कैपिटलिज्म जो भारत में आज तक नहीं हुआ था, वो सब भारत का जनता देख रहा है। भारत के 12 तारीख को जो आंदोलन, उसको पूरे वैश्विक आंदोलन बनाने की ज़रूरत है। और जितने भी विरोधी पक्ष नेता हैं, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो और राइट हो, सभी को मजबूती से उस आंदोलन में सफल बनाने के लिए कामगार और किसान को सबसे ज़्यादा भागीदारी होना चाहिए। नहीं तो भविष्य भारत का खतरे में होगा। क्योंकि किसान आंदोलन अगर नहीं होता तो जो किसान बिल पास किया था उससे 750 किसान का मौत हुआ और बाध्य होकर के सरकार को बिल पीछे लेना हुआ। उसी प्रकार से अब किसी देश के सामने में झुकने की ज़रूरत नहीं। किसान और कामगार को और पूरे देश के, भारत के जनता को अब शांति तरीके से आंदोलन में भागीदारी होने की ज़रूरत है। और भारत की आज़ादी के लिए जो आरोप राहुल गांधी लगाते हैं, इन संघियों के वजह से नहीं हुआ था भारत आज़ाद। ये तो उस समय में भी राजा प्रजा का बात करते थे। और आज जितने लोगों को धर्म के नाम पे, जाति का नाम पे, भाषा के नाम पे इन्होंने सत्ता लिया और सत्ता को ले करके अलग अलग देश को वापस गुलाम बनाने के लिए राहुल गांधी का साफ संदेश है देश को, जो पत्रकार को, मीडिया को, पक्ष विपक्ष सब बता रहे हैं कि वापस गुलामी का जंजीर। सारे बुद्धिजीवी पत्रकार लोग सबका चर्चा एक ही है कि ये वापस गुलाम बनाने का कोशिश ये सरकार कर रहा है, जिसका पूरा देश अब विरोध करने का 12 तारीख को पूरे देश में किसान, कामगार सारे लोग आंदोलन पे सहभागी होंगे। और कांग्रेस के नेतृत्व से, विरोधी पक्ष के नेतृत्व से सभी को आह्वान है, अगर देश को बचाना है सिर्फ पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर भाषण देने से कुछ नहीं होगा। सबको आगे आना होगा, तभी देश बच सकता है। भारत माता की जय।